Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। सालार ने कर दिया खबरदार। चीफ जस्टिस का अवाम को मशवरा। चेयरमैन पीटीआई की पेशी। एक और ड्रग ड्रोन। और ऑपोजिशन लीडर का ऐलान। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको खबर दें, इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देगी। सिपा सालार ने खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिजन का दौरा। इस मौके पर दो टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ बाइख्तियार ऑपरेशन जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़े बगैर चैन से नहीं की। ISPR का बयान में कहना था कि अफवाज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कलदम TTP की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में TTP को हासिल आज़ादी काबिल तशवीश है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को योब में दहशत गर्दों के हमले के वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का शोहदाए योब को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ ने CMH क्वेटा में ज़ख्मियों की इयादत भी की। आर्मी चीफ ने ज़ख्मियों के अज़्म और हौसले और कौम के लिए कुर्बानियों को सराहा। अदलिया बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। पाकिस्तान की अवाम को सामने आकर रियासत को मसाइल का हल बताना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल से मुताल्लिक कौमी सेमिनार से खिताब। कहा कि आबादी के बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे और माँ की देखभाल करें। अभी एक मुलाजमत होती है, हज़ारों दरख्वास्तें आती हैं। फ़र्द की खुशी ख़ानदान की खुशी में मुज़मर है। That today is not population control. It is a concern for the population to be productive so that they can earn their livelihood and contribute to the society and the community. And for that, the requirement is education. That it's not talked very often about. We just impose things on the government, expect them to do everything. And what we are aiming at when we speak about a happy family is that the people of Pakistan should also be a happy family. That the state has the responsibility to look after the child, to look after the family, the child, and the mother. And we start from that premise as a court responsible for safeguarding the fundamental rights to see that attention is paid to this priority. चेयरमैन PTI JIT के सामने पेशी के बाद रवाना। JIT ने चेयरमैन PTI से 9 मई वाक़यात बारे सवालात किए। चेयरमैन PTI को 9 मई वाक़यात की वीडियोस भी दिखाई गईं। 8 मार्च और 9 मई को आज से ऑपरेट होने वाले रवाबित बारे शवाहिद दिखाए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जवाबात और बयान तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए गए। मॉनेटरी पॉलिसी 31 जुलाई को पेश की जाएगी। स्टेट बैंक ने शेड्यूल जारी कर दिया है और स्टेट बैंक के ऐलान के मुताबिक 14 सितंबर 30 अक्टूबर को भी पॉलिसी का ऐलान होगा। रवां साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी 12 दिसंबर को पेश की जाएगी। लाहौर में ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग का दूसरा वाक़या। मुनशियात से भरा एक और ड्रोन खेतों में गिरकर तबाह हो गया। हटपारा पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स ने को कब्जे में ले लिया। गिरकर तबाह होने वाले ड्रोन से 5 पैकेट्स ड्रग्स पाउडर के बरामद हुए। मुनशियात की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का कंट्रोल किसके हाथ में था, पुलिस और नार्कोटिक्स अनजान है। एक हफ्ता कबल मुनशियात से भरा ड्रोन कहना के इलाके में भी गिरा था।
लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने परवेज इलाही को हरासा करने या किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। परवेज इलाही रासख इलाही की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला सुनाया। अदालत में परवेज इलाही ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल से बाहर आने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। MQM पाकिस्तान का राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा MQM फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी और PDM हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों में फ्रॉड किया। मरदमशुमारी में डिप्टी कमिश्नर्स ने डंडी मारी। जिन वादों पर PDM हुकूमत में शामिल हुए वो पूरे नहीं हुए। अभी सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कोई मुतालबा जिन पर अमल करने का वादा किया वो भी पूरे नहीं किए। तो जहाँ ना बल्दियाती कानून में तरमीम हुई 2013 के बल्दियाती कानून में, उसे 140A के मुताबिक उसमें तरामीम नहीं हुई। मैंने कहा कि हल्का बंदियों में जो हमारे साथ ज़्यादती हुई हमें बॉयकॉट करना पड़ा। DC साहिबान थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान थे और शुमार कुनंदगान थे, उनके ज़रिए से भी हमेशा की तरह इस मरतबा भी हमारी आबादी को जानबूझकर नहीं गिना गया। 9 मई के मास्टरमाइंड को लाजमी कटहरे मिलाएंगे। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुताल्लिका इदारे तहकीकात जारी रखे हुए हैं। जो कहता था मर जाऊंगा, बातचीत नहीं करूंगा, शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। 9 मई के वाक़यात में कोई जमात या कोई ग्रोह मुलव्वस है तो उस ग्रोह के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो कत्तन इंतकामी कार्रवाई नहीं है। वो उस मखसूस जथे और टोले के ख़िलाफ़ है जिन शरपसंद अनासर ने ये सरकशी की है। उनके ख़िलाफ़ मुल्क के मरवजा कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदमी जुर्म करता है तो उस जुर्म को उसने जो है वो फेस करना है, उसका ट्रायल जो है वो उसको फेस करना पड़ेगा। जो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और JITs हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो है वो इंक्वायरी अपनी तफ्तीश कर रही हैं। ये सारे जो है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को आर्किटेक्ट किया। ये सारे लोग जो है ये गिरफ्तार भी होंगे और इंसाफ के कटहरे में जो है ये एक ही ऐसा लीडर था जो ये कहता था कि मैं अपने मुखालफ सियासतदानों से गुफ्तगू करने से पहले तो मैं मर जाऊं तो बेहतर है। उसके साथ ना डायलॉग हुआ ना उसके साथ हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को आगे लेके बढ़ेगी। सूबाई और कौमी हल्के, हर हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। शेर का निशान हर हल्के। इंतखाब की तैयारियों का ढोंग रचाया जा रहा है। कौम इनसे वाकिफ है। राना सनाउल्लाह के ऐलान का बहरहाल खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि लट्टू की मानद घूमने वाले सीध है कि अपनी बात पर खड़े रहेंगे। राना सनाउल्लाह लंदन में पनाह गुज़ीन को इंतखाब पर आमादा करके पाकिस्तान लाएं। इंतखाबी मुहिम की फिक्र न करें। 15 माह में देख लिया कि हुकूमत बहरान पैदा करने और इनमें संगीनी लाने में ही महारत रखती है। इनके हाथों डॉक्टर यास्मीन, आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा और खदीजा शाह समेत दर्जनों बेगुनाह ख़वातीन क़ैद-ओ-बंद की अज़ियत से गुजर रही हैं। इंतखाबात में इनका पूरा मुहासबा किया जाएगा। महंगाई के सताए शहरियों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए का भारी इजाफा करने का फैसला कर लिया गया। IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमत 4 रुपए 96 पैसे तक बढ़ जाएगी। आम शहरियों को बिजली का 1 यूनिट 30 रुपए का पड़ेगा। ज्यादा स्लैब वाले बिजली सारिफीन को फी यूनिट 50 रुपए तक अदा करना पड़ेंगे। खबर शामिल करेंगे योम और सुई में जामे शहादत नोश करने वाले तमाम शोहदा की नमाज जनाजा अदा। शोहद जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। मुकामी अफराद और फौजी हुकाम की शिरकत। शोहदा को फौजी एजाज़ के साथ मुकामी कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पाकिस्तानी आम को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। जायके और मयार के एतबार से पाकिस्तान का आम दुनिया का बेहतरीन आम है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज सरदार यासिर इलियास की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने इस अज़्म को दोहराया कि आम की पैदावार बढ़ाएंगे। तमाम ममालिक के सुफरा को भी सेंटोरस मॉल में मुनक्किदा मैंगो फेस्टिवल में मद्दू करेंगे। मज़ीद जानेंगे आलीजान से। जी आलीजान, बताइएगा। सेंटोरस मॉल में जहां पर मुसलसल 7वें बरस मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे साथ ख़ास तौर पर तशरीफ़ मौजूद हैं सेंटोरस मॉल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सरदार राशिद इलियास साहब। कैसे देखते हैं इस दफ़ा कितने इकसाम के जो आम है यहाँ पर पेश किए गए हैं और आवाम का क्या रिस्पॉन्स देख रही है? फर्स्ट टाइम जब हमारी वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर आसिफ साहब से, तो उनसे जब हमने डिस्कस किया और हमें पता चला कि पाकिस्तान में 100+ वैरायटी का मैंगो है जी। यहाँ न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल हमारे मतलब कस्टमर भी आते हैं और वो भी देख के इसको बहुत सराहते हैं कि मतलब उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी डिफरेंट वैरायटी का है और वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप गवर्नमेंट को बोलें कि इनको हमारे मुल्कों में वो एक्सपोर्ट करें। तो हम गवर्नमेंट से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं इनको सपोर्ट किया जाए ताकि ये अपने फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकें ताकि उस फ्रूट को हम एक्सपोर्ट कर सकें। हम यहाँ पर मुख्तलिफ अमदू करेंगे और उनको भी जो इस साल फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया। बहुत शुक्रिया आलीजा में तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 साल के लिए टैक्स की छूट होगी। शर्जील मेमन की धाबेजी इकनॉमिक जोन की तंगे बुनियाद तकरीब में ब्रीफिंग। है कारोबार के बेहतरीन मौके मिलेंगे। जो कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहे, जो इस इकनॉमिक जोन में नया कारोबार शुरू करेगा, चाहे वो हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। जो मेन अट्रैक्शन इस प्रोजेक्ट की कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में और कराची शहर में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।